रात के ठीक 12 बजे गांव खिरईपुर की पुरानी हवेली के पीछे वाले पीपल के पेड़ से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, फिर भी पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। गांव के लोग कहते थे वो कोई हवा नहीं, वो है डायन। खिरईपुर उत्तर भारत का एक शांत सा गांव, जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पिछले 3 महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। पहले रामलाल साहू की अचानक मौत हुई। उनका शरीर हवेली के पीछे मिला, आंखें फटी हुई, चेहरा भय से जकड़ा हुआ। फिर 2 हफ्ते बाद पटवारी गिरीश भी उसी तरह मरे मिले। दोनों के गले पर 5 उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी औरत ने कसकर दबाया हो। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। बदला लिया जा रहा है, डायन। बेटी की आत्मा ले रही है पिता का बदला। 5 साल पहले इसी गांव में रहती थी 17 साल की एक लड़की, राधा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और सपनों से भरा दिल। उसके पिता हरिनारायण गांव के ईमानदार किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी, पर मेहनत से गुजारा चल जाता था। लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह की नजर उस जमीन पर थी। रघुवीर सिंह अपने प्रभाव और पैसे के दम पर पूरे गांव को दबाए रखता था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो या तो गांव छोड़ गया या चुप करा दिया गया। एक दिन ठाकुर ने हरिनारायण को बुलाया। जमीन बेच दो, दाम अच्छे मिलेंगे। ठाकुर ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहा। हरिनारायण ने साफ मना कर दिया। ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसे बेचकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ठाकुर की आंखों में आग भर गई। उसी रात से हरिनारायण की जिंदगी बदल गई। गांव में अचानक अफवाह फैली, राधा डायन है। कहा गया कि उसने मंदिर में पूजा के समय कुछ मंत्र उल्टे पढ़े। किसी ने कहा उसने रात में श्मशान के पास उसे देखा। धीरे धीरे डर का बीज बो दिया गया। एक शाम पंचायत बुलाई गई। पटवारी गिरीश और रामलाल साहू ने गवाही दी कि उन्होंने राधा को काला जादू करते देखा है। यह लड़की अशुभ है, इसके कारण गांव में बीमारी फैलेगी, रामलाल ने कहा। हरिनारायण चिल्लाए, झूठ है, मेरी बेटी मासूम है। पर भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें डर चाहिए था, और डर से बड़ा हथियार कुछ नहीं। ठाकुर ने आदेश दिया, अगर ये डायन है तो इसे सजा मिलेगी। उस रात गांव के कुछ लोगों ने राधा को घर से घसीट कर निकाला। हरिनारायण को बांध दिया गया। राधा चीखती रही, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे हवेली के पीछे पीपल के पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। आग की लपटों में घिरते हुए राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, वह सिर्फ एक वादा था, मैं लौटूंगी। हरिनारायण ने उसी रात फांसी लगा ली। पांच साल बाद वही हवेली अब वीरान थी। ठाकुर रघुवीर सिंह बीमार रहने लगे। रात में उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती। बाबा बाबा, वो आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती। एक रात ठाकुर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। बाहर तूफान था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। सफेद सूट में एक आकृति हवा में तैरती हुई अंदर आई। लंबे खुले बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में आग। पहचाना मुझे, आवाज गूंज उठी। ठाकुर का गला सूख गया। राधा, वो आकृति मुस्कुराई, मैं डायन नहीं थी, तुमने बनाया। अगली सुबह ठाकुर की लाश हवेली के आंगन में मिली। गले पर वही 5 उंगलियों के निशान। रामलाल साहू ने पहले तो इसे संयोग माना, लेकिन जब रात में उसे अपने कमरे में राख की गंध आई तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा उसकी अलमारी से धुआं निकल रहा है, जैसे कोई अंदर जल रहा हो। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। अचानक आईने में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। वहां राधा खड़ी थी। झूठी गवाही का क्या मिला? उसने फुसफुसाया। अगली सुबह रामलाल की लाश हवेली के पीछे पड़ी मिली। पटवारी गिरीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही उसकी कार पीपल के पेड़ के पास बंद हो गई। धुंध में एक लड़की सड़क के बीच खड़ी थी। गिरीश ने कार से उतरकर देखा, वो राधा थी। मैंने तो बस आदेश माना था, उसने रोते हुए कहा। जब मैं जल रही थी तब भी आदेश मान रहे थे। उसकी आवाज गूंज उठी,
गिरीश की चीख दूर तक सुनाई दी। गांव के बुजुर्ग पुजारी पंडित शिवदत्त ने शिवदत्त पंचायत बुलाई। ये आत्मा बदला ले रही है, लेकिन जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। गांव वालों ने डरते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अन्याय किया था। पंडित शिवदत्त ने पीपल के पेड़ के नीचे हवन करवाया। हरिनारायण और राधा के नाम से क्षमा याचना की गई। हवा में अचानक ठंडक फैल गई, लपटें तेज हुईं और फिर शांत। भीड़ में खड़ी एक छोटी बच्ची ने अचानक मुस्कुराकर कहा, बाबा अब चैन से सो पाएंगे। लोगों ने पलट कर देखा, वो बच्ची गायब थी। 1 महीने तक सब शांत रहा। गांव में फिर से चहल पहल शुरू हुई, लेकिन एक रात हवेली के नए मालिक ने अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ दिखा, सफेद सूट में एक लड़की हवेली की छत पर खड़ी है। कैमरा गिर गया, स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन नया मालिक गांव छोड़कर चला गया। गांव के लोग अब समझ चुके थे, यह बदला सिर्फ 3 लोगों का नहीं था, यह उस भीड़ का था जिसने एक मासूम को जला दिया। पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है। रात में अगर कोई वहां से गुजरे तो उसे राख की गंध आती है, और कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, मैं डायन नहीं थी, तुमने बनाया। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, अन्याय की है। जब समाज बिना सोचे समझे किसी को दोषी ठहरा देता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत को मारता है। राधा की आत्मा ने बदला लिया, लेकिन असली सजा उस समाज को मिली जिसने सच को अनदेखा किया। और शायद हर गांव में एक पीपल का पेड़ होता है जो गवाह होता है किसी अनकहे सच का। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पैरानॉर्मल और अनजानी ताकतों की कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।